तो दोस्तों यही वो बावली है जिससे बहुत वाक़ये जुड़े हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का। यहाँ पर है ना किसी का कोई धर्म नहीं पूछा जाता था, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहा करते थे इस खानगाह में। बदायूं जो था पहले कभी है ना एक इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था और वहीं से हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली आए थे। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ निज़ामुद्दीन में और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसे पहले ज़माने में गयासपुर कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बदायूं से और दिल्ली आए थे और यहाँ पे बाबा फरीद से मिले थे, वो सारी बातें ना इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिर उनके मुरीद बने थे, फिर उसके बाद उन्हें एक ऐसा बड़ा नाम मिला था जो आज तक आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। तो आइए हम उनके बारे में सारी बातें करेंगे और उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा क्राउड है ना, ये हमेशा ऐसी रहता है, 24 घंटे ऐसी रहता है। यहाँ पर लोग दिल्ली के कम और बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं और देश विदेश तक से लोग यहाँ पे है ना कभी भी आएंगे ना आपको इसी तरीके की भीड़ मिलेगी। आइए अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ के इतिहास के बारे में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बहुत सी बातें बताएंगे। तो आइए ये एंट्री यहाँ से एंट्री होती है। आइए तो दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको जो दरगाह दिखेगी ये अमीर खुसरो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो खलीफा थे उनके मज़ार यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं। अभी है ना मैं इनके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आपको है ना ये पूरी मज़ार दिखा देते हैं। बदायूं जो था पहले कभी है ना एक इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था और वहीं से हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली आए थे और दिल्ली आके वो बाबा फरीद से मिले थे। वो बाबा फरीद जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है ना अपने इल्म से और अपनी रूहानियत से पूरा रोशन कर रखा था। तो उनसे जुड़ने के बाद जो हज़रत को जो मुकाम मिलते चले गए और वो इतना बड़ा उनका नाम बन गया और जहाँ पे लोग दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और दिल्ली के भी बाहर से भी लोग उनकी दरगाह पे हाज़िरी देने आते हैं। ये जो थे चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, उसी से जुड़े हुए थे और कहा जाता है जो दिल्ली के अंदर 22 ख्वाजा हैं उनमें से एक ख्वाजा जो है वो हज़रत है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो आइए थोड़ी बहुत और इनकी हिस्ट्री जानेंगे। तो दोस्तों यही वो बावली है जिससे बहुत वाक़ये जुड़े हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का भी वाक़या इससे जुड़ा हुआ है। शेख नसीरुद्दीन महमूद जो चिराग दिल्ली बने थे तो वो यही बावली थी और जिसके वो सुपरवाइज़र थे और जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उन्हें सुपरवाइज़र इसी बावली का बनाया था। और कहा जाता है कि जब उस दौर में है ना गयासुद्दीन तुगलक का हुकूमत दौर था तो उन्होंने एक तुगलकाबाद का किला बनवाया था और उसका निर्माण कर रहे थे। वहाँ उसके मज़दूर और इसके मज़दूर एक ही मज़दूर थे जो दिन में वहाँ काम करते थे, रात में यहाँ कर रहे थे। तो कहते हैं जब यहाँ काम रात को कर रहे थे, दिन में वो वहाँ पर है ना मतलब नींद की वजह से वहाँ का काम थोड़ा धीमा हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक थे उस दौर में जो थे बंगाल की बगावत को चलने गए हुए थे। जो उसके जो किले के सुपरवाइज़र थे उन्होंने कंप्लेंट करी कि यहाँ पे मज़दूर काम नहीं कर रहे हैं, वो रातों को है ना बावली के अंदर काम कर रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने ना उनसे कहा जो खानगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की उसके वहाँ का है ना तेल बंद करवा दो, ना तेल होगा ना चिराग जलेंगे ना ही वहाँ पर काम होएगा। तो कहते हैं कि यहाँ का तेल बंद करवा दिया था। जो शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली थे वो गए निज़ामुद्दीन औलिया के पास, उन्होंने कहा कि सरकार उन्होंने तेल बंद करवा दिया, बावली का काम रुक गया। उन्हें हुक्म दिया था कि आप है ना बावली में बावली को बनाने से पहले कुआं बनाया जाता है जो बावली के अंदर होता है। सुल्तान जी ने कहा शेख नसीरुद्दीन महमूद से कि आप है ना कुएं का पानी लाओ और चिरागों में डाल दो। और फिर उन्होंने वही काम करा, जो बावली के बीच में जो एक कुआं था उसमें से पानी लाए निकाल के और चिरागों में डाला। तो
कहते हैं कि वो चिराग तेल, वो पानी जो था वो तेल बन गया था और चिराग जल गए थे और फिर यहाँ का काम शुरू हो गया था। तो ऐसे ऐसे किस्से इस बावली के हैं जो आप इस देख रहे हैं। कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े इतिहास यहाँ पे दफन है जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं आगे और थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये वो बावली है जिसके मैंने जिक्र जो कई वीडियो में करा है। आप जिस इस बावली को देखिए, ये पूरी वो खानगाह है जहाँ पर 700 साल से भाई आज तक यहाँ लंगर चल रहा है। और कहते हैं, अभी मैं आपको है ना इस खानगाह के बारे में भी बताऊँगा। आइए, पहले ये खानगाह बनी थी और फिर उसके बाद इसमें जो लंगर शुरू हुआ तो कहा जाता है कि जो लंगर आज तक चल रहा है ना, ये 700 सालों से चल रहा है, जो आज भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पहले के टाइम में अगर जाओ ना तो भाई कहते हैं कि यहाँ पर है ना किसी का कोई धर्म नहीं पूछा जाता था। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहा करते थे इस खानगाह में। यहाँ ऋषि मुनि भी रहते थे, सिख भी रहते थे और ईसाई भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। ये खानगाह सबके लिए खुली हुई थी। और कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा वजूद था उनका कि जब उनसे लोग मिलने आते थे, आपने कुतुब मीनार देखी होगी, कुतुब मीनार से और यहाँ तक निज़ामुद्दीन, अच्छा गयासपुर, इसे ना पहले गयासपुर कहा जाता था। तो कुतुब मीनार से यहाँ तक लोगों की लाइन लगी होती थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए। कई कई दिन तक लोग है ना उस लाइनों में लगे रहते थे, जब जाके सुल्तान जी से मिलने का उन्हें मौका मिलता था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा उनका मुकाम था। जैसे उनके दौर में ना कई बादशाह गुजरे हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी गुजरे हैं, गयासुद्दीन गुजरे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक गुजरे हैं। तो ऐसे बादशाह गुजरे हैं और जिन बादशाहों का जो टाइम आया उन्होंने कुछ ना कुछ इस खानगाह को दिया है। जैसे अशरफिया वगैरह जो उस दौर में चलती थी, जो टके चलते थे और ऐसी उस खानगाह में देते थे। और वो है ना मतलब इस खानगाह का क्या एक रूल होता था, जो बाहर से पैसा जो राज हमारा देते थे तो वो लंगरों में ही चला जाता। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग मेरे आपको पसंद आए होंगे। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।